हेलो एवरीवन, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो यहाँ पर चैप्टर को सॉल्व करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझना बेहद ज़रूरी है। तो आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। संबंध एवं फलन, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला युग्म क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर, जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला युग्म क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम लिखते हैं ए कॉमा बी और इसको ब्रैकेट में, जब हम इस प्रकार से लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि क्रमित युग्म। यह कैसे आता है? यदि हमारे पास दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए इज इक्वल टू, और इसके एलिमेंट्स हैं ए और इसमें और भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि मेंबर्स, अवयव, और समुच्चय बी में अवयव बी है। इस प्रकार से तो हम लिखते हैं ए अवयव ए, यानी कि जो ए है यह समुच्चय ए से आता है, और यहाँ पर ये जो हमारा बी है अवयव ए, इसे हम लिखते हैं बी, यहाँ पर बी है, बी अवयव बी। यहाँ पर जो अवयव बी है यह सेट्स बी से आता है। तो एक बार फिर से ध्यान दें, ए सेट्स ए से आता है और बी, ये जो बी है, सेट्स बी से आता है। तो ये हमारा है ऑर्डर्ड पेयर। नोट, इसमें कुछ विशेष बातें हैं क्रमित युग्म में, इसे भी जान लेते हैं। नोट नंबर 1,
क्रमित युग्म दो अवयवों का समुच्चय नहीं है। पहली बात, समुच्चय नहीं है। नंबर 2, क्रमित युग्म में अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण होता है। अवयवों का क्रम यानी कि एलिमेंट्स, मेंबर्स क्रम बदलने से क्रमित युग्म बदल जाता है। क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर बदल जाता है। जैसे क्रमित युग्म हमारा है ए बी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो अवयव हैं उनका क्रम हम बदल दें, यानी कि बी यहाँ इसमें आ जाए, ए यहाँ इसमें आ जाए। तो यहाँ पर जब इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा तो वो हो जाएगा बी ए, जो कि दोनों बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। नंबर 3 मेन पॉइंट है। नंबर 3, दो क्रमित युग्म बराबर होते हैं। दो क्रमित युग्म बराबर यानी कि इक्वल बराबर होते हैं यदि और केवल यदि उनके पहले अवयव तथा दूसरे अवयव समान हैं। एग्जाम्पल के लिए 3, 4 क्रमित युग्म बराबर होगा क्रमित युग्म 3, 4 के। तो ये था हमारा क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनता है और कहाँ से आता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। और अगला टॉपिक हमारा आता है कार्तीय गुणन। टॉपिक नंबर 2, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो अरिक्त समुच्चयों, अरिक्त माने होता है नॉन एम्प्टी, यानी कि दो समुच्चय ऐसे हों जो कि रिक्त न हो, उसमें कुछ न कुछ अवयव अवश्य हो, तो उन्हें हम कहते हैं अरिक्त यानी कि नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी समुच्चयों
समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी उन सभी कर्मित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक ए तथा द्वितीय घटक बी से लेकर बनाया जा सकता है। कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट दो अरिक्त नॉन एम्प्टी समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनको प्रथम घटक ए तथा द्वितीय घटक बी से लेकर बनाया जा सकता है। इसे दूसरे शब्दों में हम समझते हैं, यदि समुच्चय ए इज इक्वल टू ए बी इसके एलिमेंट हैं, अवयव हैं, और समुच्चय बी इसके एलिमेंट हैं 1 2 3। तो यहां पर हम इनका कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हम लिख लेंगे ए बी, और ये क्रॉस बी के अवयव 1 2 3 इज इक्वल टू। अब यहां हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? ए 1 ये क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर हम बना रहे हैं। A1 A2 A3, अब B1 B2 और इसी प्रकार जो है B3। तो इस प्रकार हम दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये हमारे हैं ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म, और ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे हैं और इनका ये समुच्चय है। ऑर्डर्ड पेयर का ये समुच्चय है, क्रमित युग्मों का ये समुच्चय है। यहाँ पर नोट, ए क्रॉस बी is not equal to B क्रॉस A। तो ये यहां पर ये फार्मूला है कि इसके ऑर्डर पेयर्स और इसके ऑर्डर पेयर्स ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, ये फार्मूला हो गया। तो यहां पर आज मैंने आपको दो बातें बताई। पहला मैंने आपको बताया क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर, और दूसरा मैंने बताया आपको कार्तीय गुणन
कार्टेशियन प्रोडक्ट। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी टॉपिक्स के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।